हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पासों से संबंधित और सिक्कों से संबंधित कि एक पासे को, दो को, तीन को, जितने को चाहते हैं टोटल संभावना है। दो नोट अपन ने लास्ट टाइम पे पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं ताशों से संबंधित। तो ताश क्या होती है वो ध्यान रखना आप लोगों को। ये ताशों में क्या क्या होता है, पत्ते कितने होते हैं, टोटल क्या उनके बारे में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें बताते हैं। ताश में जो टोटल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। और 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्ते कैसे कैसे होते हैं वो देख लीजिएगा। पहले आपको संभावना बनाएंगे, मैं पहले ओनली ताशों के बारे में बात करें, ताशों में क्या 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 होता है वो देख लेते हैं। ताश में एक होता है आपके पास में ईंट, एक होता है आपके पास में लाल पान, और एक होता है आपके पास में चिड़ी, और एक होता है हुक्का। अब ध्यान दो, ईंट में और लाल पान में, ईंट में एक होता है आपके पास में इक्का, फिर होती है दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छिग्गी, सत्ती, अट्टी, नैली, तैली, फिर आता है गुलाम, फिर बेगम और फिर बादशाह। इन कुल मिला के आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते होते हैं एक में। ईंट में कितने पत्ते हो गए? 13। कहां से कहां तक? इक्का, दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छिग्गी, सत्ती, अट्टी, नैली, दैली, गुलाम, बेगम, बादशाह। सेम इसमें भी होते हैं वो इक्का, दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छिग्गी, सत्ती, अट्टी, नैली, दैली, गुलाम, बेगम और बादशाह। इक्का, दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छिग्गी, सत्ती, अट्टी, नैली, दैली, गुलाम, बेगम और बादशाह। वो इक्का, दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छिग्गी, सत्ती, अट्टी, नैली, दैली, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो कितने हो गए आपके पास में? 13 13 13 13 13 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया आपके पास में? 52। टोटल बच्चे कितने हो गए? 52। अब कौन सी बात ध्यान रखनी है यहाँ पे? ये जो ईंट और लाल पान होती है ये होते हैं आपके पास में रेड कलर में। कौन से कलर में? रेड कलर में। ये होते हैं रेड कलर। और जो ये इधर रह गया आपके पास में चिड़ी और हुक्म, ये होते हैं आपके पास में ब्लैक कलर। चिड़ी और हुक्म हो गए आपके पास में ब्लैक कलर के, और रेड कलर के कितने हो गए आपके पास में? देखिए कितने हो गए? 13 13 कितने हो गए? रेड कलर के बात करेंगे तो 26, और ब्लैक कलर की बात करेंगे तो भी कितने हो गए? 26। अब यहाँ पे एक बात करें, इनमें कुछ पत्ते दे रखे गुलाम, बेगम और बादशाह। ये कहलाते हैं आपके तस्वीर वाले पत्ते। इन पे तस्वीरें होती है। ये ऐसे डिजाइन बना रहा हूं तो इसका मतलब है कौन से पत्ते हो गए? तस्वीर वाले। ताशा देखना, ताशों में ये तस्वीर वाले पत्ते मिलेंगे, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो तस्वीर वाले जो यदि पत्ते होंगे इसको बोलते हैं फेस कार्ड। तस्वीर वाले पत्ते या मुख वाले पत्ते, हिंदी में मुख भी लिखा हुआ जाता है कई बार, तस्वीर वाले। तो वो कितने हो गए आपके पास में? 12 है। देख लीजिए 3 एक में तो कितने हो गए? 3 3 3 3 कितने हो गए आपके पास में? 12। तो तस्वीर वाले फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हो गए आपके पास में? 12। ब्लैक कलर के कितने हो गए? 26। रेड कलर के कितने हो गए आपके पास में? 26। लेकिन ईंट के कितने हो गए आपके पास में? ईंट की बात करेंगे तो 30, लाल पान के भी 30, चिड़ी के भी कितने? 30, और हुक्म के भी कितने? 30। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पैस, जो टोटल नंबर ऑफ पैस होता है कुल संभावना है वो कितनी होगी आपके पास में? 52। ये आपको एग्जाम में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये ओनली मैं आपको समझाने के लिए यहाँ सामने लिखा है ताकि कुछ इस प्रकार होती है। एग्जाम में नंबर ऑफ पैस है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 52, यानी 52 पत्ते आपके दिमाग में होनी चाहिए कौन कैसे क्या होते हैं। ये ताशी इस प्रकार होती है। वापस समझ लीजिएगा, 4 प्रकार की ताशें होती है इसमें, ईंट, लाल पान, चिड़ी और हुक्म। प्रत्येक के 13 पत्ते होते हैं, और प्रत्येक में ईंट में कितने हो गए आपके पास में? 13 इसमें हो गए, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें। अब इसमें बात करते हैं
रेड कलर में कौन कौन से हो जाएंगे, ईंट और लालपान रेड कलर के होंगे, और चिड़ी और हुक्म वो कौन से कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। तो रेड में कितने हो गए आपके पास में 26, 13 और 13। ब्लैक कलर के कितने हो गए 26। चिड़ी और हुक्म के जो पत्ते होंगे वो किसमें काउंट होंगे आपके, ब्लैक कलर में। अब बात करते हैं फेस कार्ड वाले या तस्वीर वाले पत्ते या मुख वाले पत्ते की बात करते हैं, वो कितने हो गए आपके पास में 3 3 3, प्रत्येक में 3 होते हैं, तो 3 × 4 कितने हो गए आपके पास में 12। इनकी संख्या आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है, ये देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चनों की, तो वो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन क्या क्या आ जाएंगे आपके पास में। क्वेश्चन लिखा हूं मैं यहाँ पे, मिटा देता हूं इसको, ये ध्यान रखना। ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको बनाना भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं समझेगा कि ये क्या चीज है। बस ये मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है कि आप लोग समझ जाओ कि ताशों में कौन क्या कितने क्या पत्ते होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपके पास में ताश से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे आएगा, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला गया, उस पत्ते का निम्न प्रकार होने की प्रायिकता, निम्न प्रकार होने की प्रायिकता क्या है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, क्या क्या दे सकता है, एक चिड़ी का पत्ता हो, एक चिड़ी का पत्ता हो, कि वो जो निकाला गया पत्ता हो किसका हो, चिड़ी का हो। सेकंड क्वेश्चन आ गया, एक इक्का हो। थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास में, एक लिखा हुआ है एक लाल पान का इक्का हो। अगला आ सकता है आपके पास में, लाल पान का हो गया आपके पास में, एक लाल रंग का इक्का हो, कुछ भी दे सकता है यहाँ इक्के की जगह। फिफ्थ आ गया, एक तस्वीर वाला पत्ता हो। सिक्स आपके पास में ये दे सकता है, एक लाल मुख वाला पत्ता हो, लाल मुख वाला पत्ता हो। नेक्स्ट आपके पास में आ सकता है, एक दरबारी पत्ता हो, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, क्या होगा, एक काले रंग का, एक काले रंग की बेगम हो, एक काले रंग की क्या हो, बेगम हो। अगला आ सकता है आपके पास में, लाल कलर का हो चुका है, एक काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, तस्वीर वाला हो ये पत्ता हो। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, चिड़ी का पत्ता या काले रंग का हो,
चीड़ी का पत्ता या काले रंग का पत्ता। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन देखते थे। तो ताशा में पहले पढ़ चुके थे टोटल जो संभावनाएं होती है वो कितनी होती है। जो नंबर ऑफ एस था वो हम डायरेक्ट लिखेंगे, वो कितने होते हैं 52। हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम नंबर ऑफ एस या एक ताश में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। यानी 52 में से हम बताएंगे। अब ये क्वेश्चन करने के तरीके डायरेक्ट लिखेंगे हम, यहाँ कोई संभावना माना हम नहीं लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से पत्ते हैं, यहाँ पत्तों को लाके इसमें चित्र बनाओ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है एक चिड़ी का पत्ता हो, तो 52 में से चिड़ी का पत्ता। तो आप ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था टोटल में से जो जितने बार आता है वो आपकी क्या होती है प्रायिकता होती है। तो 52 पत्तों में से चिड़ी के पत्ते कितने आएंगे वो देखिए आप। तो 52 पत्तों में से चिड़ी के पत्ते कितने आएंगे, या इसका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 52, पहले का आंसर लिख रहा हूँ इधर। टोटल कितने हो गए 52, और 52 में से चिड़ी के पत्ते कितने आएंगे। आप अभी अभी अपने पढ़ा था ईंट के भी 13 थे, लाल पान के भी 13 थे, और चिड़ी के भी कितने थे 13। तो एक चिड़ी का पत्ता कितनी बार आएंगे आपके पास में 13 बार। तो 13 बाई 52 कितना हो गया आपके पास 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे हम। अगला है एक इक्का हो। अब आप ये देखिए कि 52 में से इक्का कितनी बार आएगा ये देखना है। तो 52 में से इक्के कितनी बार आएंगे आपके पास में 4 बार आएंगे आपके पास में। 4 इक्के हो गए तो 1/13, यानी 13 में से कितनी बार आएगा एक बार आएगा। अगला एक लाल पान का इक्का हो। अब आप लोगों को पर्टिकुलर देखना, जो कहा है उसके अकॉर्डिंग ही देखना आप लोगों को। टोटल तो कितना आएगा 52। अब 52 में से लाल पान का इक्का ये देखिए कितनी बार आता है। तो लाल पान का इक्का तो कितनी बार होगा एक बार ही तो आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1/52। चलिए ये पे हो गया आपका। फोर्थ है, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा एक लाल रंग का इक्का हो। अब लाल पान और लाल रंग दोनों अलग अलग थे, क्योंकि लाल रंग के कितने थे 26। तो देखिए टोटल पत्ते 52 ही आएंगे, हमेशा ध्यान रखना टोटल पत्ते कितने रहेंगे 52। 52 में से आपको ये देखना है एक लाल रंग का इक्का। तो लाल रंग के इक्के कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया लाल पान का और एक हो गया ईंट का। तो कितने हो गए आपके पास में 2 इक्के आएंगे। तो वो हो गया आपके पास में 1/26। फिर देखिए एक तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते भी अपने देखे कौन कौन से थे, गुलाम, बेगम और बादशाह। 3 3 3 3 जस्ट इससे पहले अपन ने देखा है। तो कितने हो गए आपके पास में 52 में से कितनी बार आ रहे हैं आपके पास में 12 बार। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 4 से काट दीजिए तो 3/13। अगला 6 है एक लाल मुख वाला पत्ता हो। इंपॉर्टेंट, मुख बोले तो फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड वाला। तो आप लोगों को देखना टोटल पत्ते तो कितने रहेंगे आपके पास में 52, और 52 में से लाल मुख वाला। तो मुख वाले पत्ते कितने होते हैं टोटल तो 12 होते हैं, लेकिन लाल मुख वाले कितने होते हैं। लाल में कौन कौन से आ गए आपके पास में, ईंट के भी होंगे और लाल पान के भी होंगे। तो ईंट के 3 और लाल पान के 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। तो कितने हो गए 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से काट दे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3/26। एक तो हो गया लाल पान में और एक हो गया ईंट में। ध्यान रखना लाल मुख वाला, मुख वाला पूछता तो 12 हो जाता है, लेकिन लाल देश का मतलब ईंट और लाल पान। एक दरबारी पत्ता हो। तो दरबारी पत्ते कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दरबार में कौन कौन बैठते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम बैठते हैं, बेगम बैठती है और बादशाह बैठता है, जो राजा होता है वो बैठता है। तो कितने हो गए आपके पास में 52 में से कितने हैं वो तस्वीर वाले पत्ते कितने थे आपके पास में 12। गुलाम, बेगम, बादशाह 3 3 3 3, तो 312 हो गया आपके पास में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/13। अगला है एट एक काले रंग की बेगम। बेगम कैसी हो, काले रंग की। अब काले रंग के होने का मतलब क्या हो गया, टोटल पत्ते तो कितने रहेंगे आपके पास में 52 ही। अब बेगम कितनी होती है, वैसे तो 4 होती है, लेकिन काले रंग की कितनी होती है, एक तो चिड़ी की और एक होती है हुक्म की। तो कितनी हो गई बेगम, 2 ही तो हुई। तो आपका आंसर हो गया 1/26। 9th है वो देखिए एक काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। एक काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो टोटल तो कितने रहेंगे आपके पास में 52। अब इसमें देखिए काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, यानी कि उसमें दोनों कंडीशन होनी चाहिए। वो तत्व वाली जो अपन पहले देखे थे, काले रंग का भी होना चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए काले रंग का। तो काले रंग के कितने होते हैं 26, लेकिन काले रंग के नहीं बैठेंगे। उसमें से कौन से बैठेंगे, एक काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। काले रंग में भी तस्वीर वाला होना चाहिए। अब काले रंग के कितने होते हैं आपके पास में 26, और 26 में तस्वीर वाले कितने होते हैं आपके पास में 3। तो किसमें होते हैं चिड़ी में, और 3 ही किसमें होते हैं हुक्म में। तो कितने हो गए आपके पास में 3 और 3 6।
तो एक काले रंग का तस्वीर बताओ कितना हो गया 6/52, 6/52 का मतलब 3/26। अगला है 10, चिड़ी का पत्ता या काले रंग का पत्ता हो, तो टोटल कितने हो गए 52। अब चिड़ी का पत्ता या काले रंग का पत्ता हो, तो चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं 30 और काले रंग के पत्ते कितने होते हैं 26। लेकिन 26 में ही क्या आ चुके हैं, चिड़ी के पत्ते आ चुके हैं, वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। मैंने पहले भी कहा था उस कोष्टक में रिपीट नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के। तो काले रंग में 26 आ चुके हैं और 26 में ही क्या आ चुके हैं आपके पास में चिड़ी के पत्ते, तो आपके पास में हो जाएगा 26/52 ये इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है। ये हो गए ताशों से संबंधित आपके। ये है ताश से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। आप इनको वापस ताशों को पहले एक बार ध्यान से समझिएगा और उसके बाद में क्वेश्चनों को वापस कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके सिक्के से हो चुका है संबंधित, पासों से हो चुके हैं, ताश से भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम कुछ संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार आते हैं, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपके पास में आ गया कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं को यादृच्छिक चुना गया। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं को चुना गया। ये प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं को चुना गया, उनमें से एक संख्या निम्न प्रकार होने की प्रायिकता याद करो। निम्न प्रकार होने की प्रायिकता याद करो। क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन ने कहा कि क्या चुना गया, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं को चुना गया। प्राकृत संख्या कौन सी होती है वो ध्यान देना आप लोगों को। तो देखो क्वेश्चन का तरीका क्या रहेगा आपके पास में, जो प्रथम जो एस है वो आपके पास में क्या रहेगा, प्रथम 30 1 2 3 4 5, चाहो तो आप 1 to 30 लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जरूरी नहीं है आपके पास में ज्यादा संख्या आ जाए तो सभी को लिखो आप। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 एंड 30। ये आपके पास में प्रथम कौन सी संख्या हो गई, प्राकृत संख्या। यदि प्रथम आपको दे दिया जाता पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से लेकर 29 तक, लेकिन यहाँ पे प्राकृत के लिए कहा है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो किस प्रकार पूछ सकता है आपको। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न की प्रायिकता है ज्ञात करो। जैसे पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया, आपसे पूछ लिया सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या हो। सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे अभाज्य संख्या हो। थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे सम अभाज्य संख्या हो। इंपॉर्टेंट, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या हो। फोर्थ आपसे पूछ लिया अभाज्य या 3 से, अभाज्य या 3 से विभाज्य हो। या लगाया है दोनों अलग अलग है, अभाज्य या 3 से विभाज्य हो। फिफ्थ 2 व 3 से, 2 व 3 से विभाज्य हो। 6 आपको दे दिया 2 अंकों की संख्या हो। 7 आपसे दे दिया एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो।
ऐड का आपसे दे दिया एक पूर्ण घन संख्या हो, ये इस प्रकार आपसे पूछ लेगा। और 9th भी देता हूं मैं, एक अंक की संख्या हो, एक अंक की संख्या हो। कहीं पे भी न लगा सकता है, न निकालने का सीधा सा फॉर्मूला था कि क्या कर दो, होने की निकालो और न होने की एक में से घटा दो। अगला इसमें दे दिया आपके पास में 5 का गुणज, 5 की गुणज, जो संख्या है वो किसकी हो, 5 की गुणज। ये क्वेश्चन पूछ लिया इसमें से, तो कैसे करेंगे देखो। संभावना टोटल जो है आपके पास में कितनी है, नंबर ऑफ एस कितनी हो गई है, नंबर ऑफ एस हो गया 30, क्योंकि 30 प्राकृत संख्या को चुना गया। अब सम संख्या हो तो इसमें से देखिए, सम संख्या वही क्वेश्चन करने का तरीका वो रहेगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा 2 या 3 पूछ सकते हैं, इतने नहीं पूछेगा इसमें से। जैसे माना, पहला कर रहे हैं माना घटना ए, वो क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। तो ए में कौन कौन आ जाएंगे, सम संख्या कौन कौन सी हो गई आपके पास में, 2 4 6 एंड कहां तक 30 तक। देख लीजिए कितने हो गए आपके पास में, यानी एक को छोड़ के एक है, तो आपके पास में सम संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ ए कितनी आ जाएगी इसमें से 50, कितनी आ जाएगी 50, तो 15 हो गई। तो पी ए कितना हो गया प्रायिकता 15/30, आपके पास में क्या हो जाएगा 1/2, यानी सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2। 2 4 एंड सो 30 तक चलेगा आपके, कितनी 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो आपके पास में 15 संख्या आ जाएगी, ये आपको पूरी लिखनी है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है अभाज्य संख्या, क्या हो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या, अभाज्य संख्या, यदि वो घटना आपके पास में क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है वो लिखना है आपको, और वो लिखनी भी है, एग्जामिनर को बताना है कि हमने यहां से देखकर ये बताया। अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, फिर कौन सी हो गई आपके पास 7, 7 के बाद में 11, 13, 13 के बाद में आपके पास हो जाएगा 17, फिर 19, 19 के बाद में 23, 23 और 23 के बाद में हो जाएगा आपके पास 29, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 10। अब अभाज्य संख्या कितनी आई 10, तो नंबर ऑफ ए जो है वो कितनी हो गई 10, तो पी ए जो हो जाएगा आपके उसमें 10/30, तो 10/30, तो पी ए का मान हो गया आपके पास 1/3, या आपके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 1/3 कर पाओगे इसे। अब अगला है सम अभाज्य संख्या, ये देखिए ध्यान से, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है, देखो सम अभाज्य संख्या, यानी वो क्या है संख्या, सम अभाज्य इसको बोलेंगे। सम अभाज्य का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन उसमें दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। ना सम अकेली सम होगी तो नहीं चलेगा, अभाज्य होगी तो भी नहीं चलेगा, दोनों ही होनी चाहिए सम अभाज्य संख्या का मतलब। तो वो देखो ए में कौन कौन सा बैठेगा, ये देखो सम भी हो और क्या हो अभाज्य भी हो। तो 1 ना तो अभाज्य होती है और नहीं अभाज्य होती है और ना ही सम होती है। 2 क्या है, सम है, अभाज्य भी है, तो 2 बैठ जाएगा आपके पास में। 3 क्या है, अभाज्य है लेकिन सम नहीं है। आगे आपके पास किसी भी संख्या को देखिए जो क्या होगी अभाज्य, जो सम होगी वो क्या नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी, और जो अभाज्य होगी वो क्या नहीं होगी, सम नहीं होगी, क्योंकि एकमात्र सम अभाज्य संख्या होनी कितनी है 2 ही है। तो आपके पास में ये हो गया नंबर ऑफ ए जो है वो कितनी है आपके पास में 1, कितना है ओनली 2 बेटा 30 में से। तो जो बी ए होगा वो प्रायिकता होगी 1/30, ये आपका आंसर हो गया सम अभाज्य होने की प्रायिकता। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभाज्य या 3 से विभाज्य हो। अगला क्वेश्चन है या लगाया है मैंने, तथा में दोनों होनी चाहिए कंडीशन, या में दोनों अलग अलग चलेगी आपके पास। कैसे, अगला क्वेश्चन है जैसे एक घटना मैंने मान लिया
अभाज्य या 3 से विभाज्य। पहले तो क्या हो अभाज्य हो और फिर क्या हो 3 से विभाज्य या लगाया है। तो ए में कौन कौन बैठेंगे, अभाज्य कौन कौन सी थी वो लिख लीजिए पहले। 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7, फिर 7 के बाद में 11, 13, 17, 19 और 23, 29 ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गई अभाज्य। अब 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कौन कौन सी आपके पास में, एक तो 3 ऑलरेडी आ चुका है, वापस रिपीट नहीं होगा। फिर उसके बाद में कितनी है 6 नहीं है इसमें। फिर 6 के बाद में कितना आ जाएगा आपके पास में 18 भी नहीं है इसमें। आगे आपके पास में संख्या आ जाएगी। फिर कितना हो जाएगा 24 भी नहीं है 3 से विभाज्य। और फिर 24 के बाद में डायरेक्ट आ जाएगा 3 से विभाज्य की बात कर रहे हैं तो 6 हो गया और 3 से विभाज्य और भी रह गए आपके पास में 9, 6 के नहीं 3 से विभाज्य बात कर रहे हैं 9, फिर 12, 15, 18 हो गया 21, 24, 27 और 30। कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। क्या अभाज्य भी हो 3 से क्या हो विभाज्य, अभाज्य या 3 से विभाज्य, अभाज्य भी आ गई और या 3 से, यानी ये कहा जाएगा जो अभाज्य होगा वो भी आएगा और जो 3 से विभाज्य होगा वो भी आएगा। या आ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो कितनी हो गई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया आपके पास में 19। तो पी ए कितना हो गया 19/30, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 व 3 से विभाज्य। ये देखिए 2 व और तथा बात एक ही होती है। 2 व 3 से, 2 व 3 से विभाज्य, यानी कि 2 व 3 से विभाज्य होने का मतलब हो गया वो 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। अकेले 2 से भी नहीं चलेगा, अकेले 3 से भी नहीं चलेगा। 2 और 3 से इसका मतलब एक देखो नहीं है, 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, 3 से लेकिन 2 से नहीं है, 4 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, 5 2 से भी नहीं है 3 से भी नहीं है, 6 2 से और 3 से। इसका मतलब क्या हो गया 2 और 3 से होने का मतलब क्या हो गया 6 से विभाज्य। दूसरे शब्दों में बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी आपके पास में 2 और 3 से विभाज्य। एक तो हो गया 6, फिर 12, फिर 18, यानी 6 से विभाज्य देखेंगे हम 24 और 30। 2 व 3 से विभाज्य कितने हो गए आपके पास में संख्या। नंबर ऑफ ए कितना आया 5। तो पी ए हो गया आपके पास में 5/30 यानी 1/6। अगला है 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या देखिए इसमें कितनी है 2 अंकों की संख्या। और आपको पता होगा कि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कितनी होती है 10। तो ए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है। तो ए में कितना हो जाएगा कहां से 10 से लेकर 30 तक। तो 10 से लेकर 30 तक कितनी हो गई काउंट कर लीजिए आप। नंबर ऑफ ए कितना हो गया 21, क्योंकि 9 तक हटा दीजिए 30 में से, 9 तक हटाएंगे तो आपके पास कितनी काउंट हो गई आपके पास में 10 से लेकर 30 तक 21। तो पी ए हो जाएगा आपके पास में 21/30। तो इस पर बात करते हैं तो कितना होगा 7/10। आगे बात करते हैं एक पूर्णवर्ग संख्या हो। पूर्णवर्ग संख्या, तो पूर्णवर्ग संख्या में बात करते हैं पूर्णवर्ग संख्या। तो ए क्या है पूर्णवर्ग संख्या। अब पूर्णवर्ग संख्या ए में कौन कौन सी है पूर्णवर्ग संख्या। एक तो 1 है क्योंकि 1 का रूट कितना होता है 1, 4 का रूट कितना होता है 2, एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए रूट करने में। फिर कितना हो गया 1 4 9 16 25 और इसका है 36 और जो इसमें है नहीं। तो आपके पास में नंबर ऑफ ए कितना हो गया 5।
तो पी ए कितना हो गया 5/30 बोले तो 1/6 ये पूर्ण वर्ग। अगला है एक पूर्ण घन संख्या हो। अब पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी होती है? घन संख्या देखिए जिनका क्यूब रूट करें। एक पूर्ण घन संख्या क्यूब रूट करने के आपके पास में प्राकृत संख्या तो एक तो वन एक कितना है 2 सॉरी 8 का क्यूब रूट करेंगे कितना आ जाएगा 2। एक हो गया आपके पास में 27 तीन ही है तो नंबर ऑफ ए कितनी हो गया आपके पास में 3 तो पी ए हो जाएगा आपके पास में 3/30 और 1/10। एक अंक की संख्या एक अंक की संख्या देखिए कहां से लेकर कहां तक है। एक अंक की संख्या 1 2 3 4 9 तक है तो एक अंक की संख्या कहां से हो जाएगी 1 2 9 तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ए कितना हो गया 9 तो पी ए भी कितना हो जाएगा आपके पास में 9/30 तो कितना हो जाएगा 3/10। आगे बात करते हैं 5 की गुणज। 5 की गुणज कौन कौन सी होती है? 5 से विभाज्य हो गया 5 की गुणज हो देखो 5 की गुणज तो ए में कौन कौन बैठेगी 5 गुणज 5 10 15 20 25 एंड 30 तो कितने हो गए आपके पास में नंबर ऑफ ए 6 3 3 6 तो पी ए हो जाएगा आपके पास में 6/30 तो पी ए का मान हो गया आपके पास में 1/5। ये संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेंगे। आगे के जो लास्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे आपके क्या क्या हो चुका है ये देख लीजिएगा। पहले सिक्कों से संबंधित हो चुके हैं, पासों से संबंधित हो चुके हैं, ताशों के संबंधित हो चुके हैं और संख्याओं से संबंधित हो चुके हैं। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे बेग से संबंधित एक तो और एक बात करेंगे लीप वालों से संबंधित। फिर आपके प्रश्नावली कंप्लीट है। ओके, धन्यवाद।